कहानी का नाम कमरा क्रमांक 13। कुछ दरवाजे जीवन जीतते हैं, कुछ सिर्फ चुपचाप देखते हैं। पर एक कमरा यकीन जीवित है, जो खुद खोला गया और जिसकी चाबी कभी कापी नहीं खोली। काल्पनिक गांव के किनारे में कुछ कॉलेज की पुरानी की एवरा होटल की चौथी मंजिल की और कमरी जगह में काफी की गई थी। हवेली का प्रवेश और पहली रात। स्थान राजस्थान के एक छोटे से गांव नवलपुरा के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली, ठाकुर हवेली। गांव वाले इस हवेली से दूर रहते थे। कहते हैं करीब 40 साल पहले उस हवेली में एक ठाकुर साहब रहते थे, बहुत रुतबे वाले पर उतने ही रहस्यमयी। उनकी बेटी चंदनी की मौत के बाद वो हवेली बंद कर दी गई। कोई अंदर नहीं जाता, जो गया वो वापस नहीं आया। 2023। शहर से 4 दोस्त राहुल, इशिका, विक्रम और मानसी एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गांव आए। उन्हें पुरानी हवेलियों और डरावनी जगहों पर शूट करना पसंद था। इशिका, अगर यहाँ कोई असली भूत है तो हम पहली बार इंडिया का रियल पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हवेली के गेट पर एक जंग लगा ताला था, लेकिन आश्चर्य की बात वो खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। मानसी धीरे से, कहीं हमें देख तो नहीं रहा कोई? जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा तेज आवाज से अपने आप बंद हो गया। आवाज ठाक। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। चारों ने टॉर्च जलाई। दीवारें खून के छींटों से सनी थीं और फर्श पर राख के निशान थे। एक कोना जहां हर दरवाजा टूटा था, सिर्फ एक दरवाजा नया और चमकदार था। कमरा क्रमांक 13। उस पर एक पुरानी प्लेट लटक रही थी। इस दरवाजे को मत खोलो, जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। हांगी राहुल हंसते हुए बोला, बस एक दरवाजा ही तो है, क्या ही होगा। और उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और तभी दरवाजे के पीछे से किसी ने उसके हाथ को जकड़ लिया, जड़कना। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ था वहां, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, वह कांपते हुए बोला। लेकिन जब दरवाजा खोला गया, कमरा एकदम खाली था। चारों अंदर घुसे, कैमरा ऑन था। कमरे में गंध थी, सड़ी हुई चीजों की। दीवारें काले रंग की थीं और बीच में रखा था एक पुराना लकड़ी का झूला, जो खुद राहुल ने जैसे ही विक्रम को देखा, वो पीछे हट गया। विक्रम जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें अब गहरे सुर्ख रंग की थीं और वो बुदबुदा रहा था किसी पुरानी भाषा में। अबे रक्तम मृतम चंद्रमाला चंद्रमाला। विक्रम अचानक खड़ा हुआ और जमीन पर अंगुली से एक चक्र खींचने लगा, खून से। और फिर उसके शरीर से कुछ निकलने लगा, धुआं और एक स्त्री की परछाई जो दीवार से होकर बाहर निकल गई। मानसी चीख पड़ी। वो भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। वो विक्रम नहीं था, या शायद अब विक्रम वही नहीं रहा। कहानी अब करवट ले रही थी। कमरे में जो आत्मा थी, उसने विक्रम के शरीर को एक माध्यम बना लिया था। बाकी तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इशिका ने कैमरे में रिकॉर्ड किया, अगर कोई ये फुटेज देखे तो कृपया यहां मत आना, ये आत्मा हमें एक एक करके खत्म कर रही है। तभी कमरे की लाइट्स झपकी और विक्रम चिल्लाया, कमरे को मत छोड़ो, वो बाहर है, बाहर मत जाओ। कमरे की खिड़की के पार एक चेहरा झांक रहा था। वही औरत, सफेद साड़ी, उल्टे पैर और बिना आंखों के, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक मुस्कान थी। Like and subscribe. Friend Story